गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने समुद्र तटः नामक षष्ठा पाठः को पढ़ा और समझा। आइए अब हम प्रस्तुत पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। पहली एक्सरसाइज दी गई है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत उच्चारण करो। तरंगैः संगमः प्रायद्वीपः मत्स्यजीविनः तीसरेषु बंगोपसागरं विदेशीपर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदयः। प्रस्तुत दिए गए पदों का हम अर्थ देखते हैं। तरंगई लहरों से, संगमः संगम, प्रायद्वीपः प्रायद्वीप अर्थात ऐसा भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, जल से घिरा हो। मत्स्यजीविनः मछुआरे तीसरेषु तीनों में, बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी, विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकों के लिए, वैदेशिक व्यापाराय विदेश से व्यापार के लिए, चंद्रोदय चंद्रोदय अर्थात चंद्रमा का उदय। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। अधोलिखितानां प्रश्नानां नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन दिया गया है जनाः काभिः जल विहारं कुर्वन्ति। जनाः लोग, काभिः किससे किसके द्वारा, जल विहारम जल विहार, कुर्वन्ति करते हैं। लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा नौकाभिः अर्थात नाव द्वारा या नाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। आंसर है मेरिना तटः। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। लोग कहाँ इच्छानुसार बेरोक टोक विहरन्ति घूमते हैं। आंसर होगा जुहू तटे, जुहू तट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालकाः बालक बालुकाभिः बालू से, किम क्या, रचयन्ति बनाते हैं। बालक बालू से क्या बनाते हैं। आंसर होगा बालू का गृहम अर्थात बालू का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का तट केभ्यः किस लिए ज्ञायते जाना जाता है। आंसर होगा नारिकेल फलेभ्यः नारियल के फल के लिए। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। दिया गया है मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषातः दिए गए पदों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत रिक्त स्थान को पूरा करो। यहाँ इस बॉक्स में देख रहे हैं ये पद दिए गए हैं जिन्हें चुन करके आपको इन रिक्त स्थान को पूरा करना है। पहला है कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां। यहाँ पे हो जाएगा संगमः। भवति। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति अर्थात कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का संगम होता है। नेक्स्ट है भारत देशः इति कथ्यते। भारत देश को कहा जाता है क्या। प्रायद्वीपः। भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति। जनाः लोग समुद्र तटम समुद्र तट को आगच्छन्ति आते हैं। किस लिए आते हैं। पर्यटनाय अर्थात समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। पर्यटनाय। नेक्स्ट है बालेभ्यः रोचते। बच्चों को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है। क्रीड़ा। बच्चों को खेल अच्छा लगता है। नेक्स्ट है भारतस्य पूर्व दिशायां
भारत के पूर्व दिशा में अस्ति है क्या? बंगोपसागरः अर्थात भारत की पूरब दिशा में, भारत के पूरब दिशा में बंगोपसागरः अर्थात बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट है यथा योग्यम योजयत, जो उचित है उसे मिलाओ। समुद्र तटः, समुद्र तटः किस लिए होता है? देखिए, ज्ञानाय, पोषणाय, प्रकाशाय, पर्यटनाय, खेलनाय। तो किस लिए होता है? पर्यटनाय। समुद्र तटः पर्यटनाय अर्थात घूमने के लिए। फिर है क्रीडनकम, क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना, और खिलौना किस लिए होता है? खेलने के लिए अर्थात खेलनाय हो जाएगा। दुग्धम दूध, पोषणाय। दीपकः दीपक, प्रकाशाय अर्थात प्रकाश के लिए, विद्या ज्ञानाय अर्थात ज्ञान के लिए। नेक्स्ट है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूरा करो। पहले यहाँ देखिए, पहले में जो उदाहरण दिया गया है व्योमा मित्र पद दिया गया था कोष्ठक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ, क्या हो गया? मित्रेण। व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम मित्र के साथ जाता है। बालकाः सह पठन्ति, बालकाः यहाँ बालिका कोष्ठक में दिया गया है, तो यहाँ हम तृतीया विभक्ति प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा बालिकाभिः। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, बालक लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है तडागः तालाब, विभाति सुंदर लगता है किससे? कमल से। कमलेन तृतीया विभक्ति प्रयोग हुई। फिर है अहम अपि, मैं भी खेलामि खेलता हूँ, कंदुक कोष्ठक में दिया गया, इसमें तृतीया विभक्ति प्रयोग होगी, हो जाएगा कंदुकेन। अहम अपि कंदुकेन खेलामि, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। नेक्स्ट है अश्वाः सह धावन्ति, तो अश्व में तृतीया विभक्ति हो जाएगा अश्वैः। अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति, घोड़ी अर्थात घोड़ी घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाः सह चरन्ति, मृगाः मृगैः सह चरन्ति, मृगों के साथ चरते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत। अधोलिखितम नीचे बने हुए वृत्त चित्र को देखो। ये जो वृत्त चित्र दिया गया है इसे देखो। उदाहरणानुसारेण, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक गतैः शब्दैः, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित वाक्यानि रचयत, उचित वाक्य बनाओ। यहाँ पे पहला दिया है रहीमः मित्रेण सह क्रीडत। यहाँ पे पहला देखिए, यहाँ पे जो दूसरे नंबर का बॉक्स है, इसमें जो शब्द दिए गए इसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पहले में क्या हुआ? रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। अब दूसरा हम प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा रहीमः द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया आपणं गच्छति, आपणं गच्छति। अर्थात रहीम द्विचक्रिकया साइकिल से आपणम दुकान गच्छति जाता है। नेक्स्ट है रहीमा कलम पत्रम लिखति। कलम में तृतीया विभक्ति हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रहीमा कलमेन पत्रम लिखति। रहीम पेन से पत्र लिखता है। नेक्स्ट है रहीमा हस्तम कंदुकेन क्षिपति। तो यहाँ पे हो जाएगा रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीमा हस्तेन, रहीम हाथ से, कंदुकम गेंद को, क्षिपति फेंकता है। नेक्स्ट है रहीमा नौका। तो यहाँ पे हो जाएगा रहीमा नौका के स्थान पर नौकया जल विहारम करोति। नौकया जल विहारम
करोति। रहीम नाव से जल विहार करता है। नेक्स्ट है रहीमः चषक जलम पिबति। चषक में तृतीया विभक्ति लग जाएगी, ये हो जाएगा रहीमः चषकेन जलम पिबति, अर्थात रहीम गिलास से जल पीता है। नेक्स्ट है रहीमः तूलिका चित्रम रचयति। तो ये हो जाएगा रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति। रहीम ब्रश से चित्र बनाता है। नेक्स्ट है वायुयान रहीमः वायुयानेन वायुयान से ह्यः आगच्छत्। यह आगच्छत्। रहीम वायुयान से, ह्यः मतलब होता है बीता हुआ कल और श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, तो ह्यः दिया है अर्थात रहीम वायुयान से कल आया। ये एक्सरसाइज हो गई। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक से उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरा करो। धनिकः धनिक धनम ददाति धन देता है। निर्धनम निर्धन को निर्धनाय अर्थात निर्धन के लिए यहाँ पे हम फिल करेंगे निर्धनाय। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, धनिक निर्धन के लिए धन देता है। नेक्स्ट है बालः विद्यालयम गच्छति। यहाँ पे हो जाएगा पठनाय, अर्थात बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। नेक्स्ट है सज्जनाः जीवन्ति। यहाँ पे भी हो जाएगा परोपकाराय, अर्थात सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं। नेक्स्ट है प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति पुरस्कार देते हैं छात्रेभ्यः, छात्रों को। तो प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। नेक्स्ट है नमः। यहाँ पे हो जाएगा शिक्षकाय, शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार है। आज के लिए बस इतना ही। आप इस सारी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में करेंगे। हैव अ नाइस डे।